हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप लोग अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं या नहीं? आंसर्स आपको कैसे मिल रहे हैं? सारे आंसर्स अच्छे से मिल रहे हैं आपको? आपके क्वेश्चंस की इक्वेशंस फटाफट बन रही हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो फिर समझ लें कि आपको आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अभी हमें जो 5.5 एक्सरसाइज में हम लोग इंड की तरफ हैं, हम लोग आज इसको इंड करेंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस मैंने जो डिफरेंट टाइप्स के थे मैंने आपको बता दिया था, एंड आपका होमवर्क था कि बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं आपको उन्हें सॉल्व करना है, उनके आंसर्स निकालने हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन नंबर 32 आई थिंक देखा था। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है ना। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने 33 किया था, उसका आंसर आ चुका था। अब हम लोग आगे इसके बाद जो भी और भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे, और बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी क्या, 5.5 एक्सरसाइज 5.5 है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन हम लोग आज पिक करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 34 है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है ये 34। इसमें 2 पार्ट्स हैं, हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है ये 34 क्वेश्चन, क्या कह रहा है? 480 रुपीज 480 इज डिवाइडेड इक्वली अमंग एक्स चिल्ड्रेन्स। यहां पर कह रहा है रुपीज 480 divided equally among x children। मैंने आपसे बोला था कि किसी भी क्वेश्चन में क्या गिवन है आप सबसे पहले उसे लिख लेंगे ताकि आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या है कि रुपीज 480 डिवाइडेड इक्वली अमंग एक्स चिल्ड्रंस, ठीक है। क्या है? इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर 20 मोर, इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर 20 मोर, ओके, then each would have got 12 rupees less। कह रहा है each would have got 12 rupees less, each would have got 12 rupees less। बोला है हमसे find x, 12 rupees less, ठीक है। देखें क्या करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने बोला है आपको कि इक्वेशन में सिर्फ इतना है कि आप उन्हें क्वेश्चंस को फील करें। आप देखें कि जनरल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे फेस करते हैं चीजों को, है ना। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स सिर्फ ये नहीं है कि आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन सीख लें। आप एक शॉप खोल के बैठ जाएं तो शॉप में आप बाकी के जो भी कैलकुलेशंस हैं आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। मैथमेटिक्स आपको पता है क्यों होती है? मैथमेटिक्स हमारी लाइफ को अच्छे से सेट करने के लिए होती है। लाइफ को सेट करने का मीन्स आपके डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रॉन्ग करती है। आप देखते हैं कि आपके मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन प्रूफ के लिए होते हैं ना, तो आप बोलते हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैम लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो वो जब इक्वल है ही तो हमें करने के लिए क्यों दिया जाता है? तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड पिक किया, उसको सॉल्व करके जब आप राइट साइड में आते हैं ना, तो आप बहुत सारे ऐसे चेंजेस करते हैं। आपके माइंड की एक तरीके से शार्पनिंग करना, माइंड को शार्प करना कि किस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप उसको डिफरेंट फॉर्म में मॉडिफाई करके कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स एक तरीके से आपका डिसीजन मेकिंग पावर, है ना, और बहुत प्रैग्मेटिकली आपको बताता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके कौन कौन से कितने तरीके से सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, इक्वेशन बनाना है।
लेकिन इक्वेशन बनाने से पहले जिन बच्चों ने मैथ्स के इन इक्वेशंस को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में समझने की कोशिश की होगी, वो देख रहे होंगे कि उनकी इक्वेशन फटाफट बन रही हैं। और जो बच्चे रटने की कोशिश कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसा होना है, इस क्वेश्चन में ऐसा होना है, तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। जैसे कि मैंने आपको कल जो पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन बताया था कि टाइम, वर्क एंड टाइम पाइप एंड सिस्टर्न होता है, तो वहां पर अगर हमें टाइम लेना है तो टाइम को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। टाइम को अगर हमें टोटल टाइम चाहिए तो टाइम का रेसिप्रोकल करके ही ऐड किया जाता है ना। और क्यों किया जाता है वो कल टाइम बहुत ज्यादा हो गया था इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, बट अगर आगे कहीं ऐसा क्वेश्चन मिलता है या पाइप एंड सिस्टर्न का ही टॉपिक मिल जाता है तो मैं फिर आपको अच्छे से और बताऊंगी कि क्यों ऐसा करते हैं ना, कि क्यों हम टाइम को बाकी चीजों के जैसे रैंडम ऐड नहीं करते, क्यों हम डायरेक्ट उन्हें ऐड नहीं करते, हम उन्हें रेसिप्रोकल करके ही क्यों ऐड करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है कि आराम से इस क्वेश्चन को देखें। क्या कह रहा है, ₹480। और एक और चीज, अगर कभी आपके क्वेश्चन में आप इक्वेशन नहीं बना पा रहे हैं और आपने कई सारी क्वेश्चन बना रखी हैं, तो आपको क्या करना है कि अगर कोई हो सकता है कि कई सारे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, आप क्वेश्चन ना बना पा रहे हो, तो आपको सिंपल क्या करना है कि क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है केयरफुली। आप क्वेश्चन को जब 2-3 बार पढ़ते हैं ना तो आप देखेंगे कि आपको सोल्यूशन खुद ही नजर आने लगता है। ठीक है, एकदम से मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, आज मैं फिर बोल रही हूँ, किसी भी क्वेश्चन को देख के क्विट नहीं करना है। किसी भी क्वेश्चन को देख के माइंड में ये नहीं रखना है कि यार ये तो बड़ा सा क्वेश्चन है, हम नहीं कर पाएंगे। जो क्वेश्चन देखने में बड़ा होता है, आप देखते हैं उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है, उतना ही इजी होता है। ठीक है, तो ये तो जो बुक बनाते हैं ना, जो बुक सेटर होते हैं, क्वेश्चन सेटर होते हैं, उनका एक तरीके से माइंड ही होता है कि वो इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने पुट करते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए, है ना। और यही आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आप बिना कंफ्यूज हुए सोल्यूशन निकाल देते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ें, ठीक है, और उसे समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है। फिर देखेंगे कि आपकी क्वेश्चन अपने आप बनेंगी। चलें, क्या है, ₹480 डिवाइडेड इक्वली अमंग x चिल्ड्रेन। 480 रुपीज थे, उन्हें x चिल्ड्रेन में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन वर 20 मोर। कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन वर 20 मोर मीन्स x थे, 20 मोर का मतलब कितने हो गए, x + 20 चिल्ड्रेन अगर हो जाए तो ईच वुड हैव गेट 12 रुपीज लेस। तो हर एक को 12 रुपीज लेस हो जाते हैं। अब यहीं से आपने क्वेश्चन को पकड़ लिया। क्या पकड़ा, इसे कहा ईच वुड हैव 12 रुपीज लेस, हर एक को 12 रुपीज कम मिलते हैं। तो भाई हर एक को पहले कितने मिलते थे ये तो पता चले ना, जब पहले कितने मिलते थे पता चलेगा तभी तो आप उससे 12 लेस करेंगे। ठीक है, यहां से आपने अपने पॉइंट को पिक किया कि भाई पहले कितने मिलते थे एवरी पर्सन को, हम वही फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया सॉल्यूशन में कि ईच स्टूडेंट गेट या मनी दैट ईच स्टूडेंट गेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 480 अपॉन x। समझे, मैंने कहा 120 रुपीज है और इसको 4 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, तो ईच स्टूडेंट को कितना मिलेगा, तो 120 को डिवाइड करना है किसमें, इक्वली डिवाइड करना है 4 स्टूडेंट में, तो 4 से मैंने इसको डिवाइड किया, आ गया 30, मीन्स ईच स्टूडेंट को 30 रुपीज मिलेंगे। वही यहाँ पर है 480 रुपीज थे, कितने स्टूडेंट्स, कितने चिल्ड्रेन थे, x चिल्ड्रेन थे। तो जब x चिल्ड्रेन में डिवाइड होगा तो ईच स्टूडेंट गेट कितना गेट करेगा, 480 अपॉन x। मनी दैट ईच स्टूडेंट गेट, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 480 अपॉन x रुपीज। ओके, क्लियर है। आप देखें, हम यहाँ पर लिखेंगे व्हेन 20 more students are there, then each
स्टूडेंट्स गेट, तब हर एक स्टूडेंट को कितना मिलता है? तो पहले मिलता था 480 अपॉन एक्स, और इसने क्लियरली बोला है कि 12 रुपीज लेस हो जाते हैं, मीन्स -12 हो जाते हैं। ओके, क्लियर है ना? ये एंड ये हो गया। क्या कह रहा है? ये हो गया। तो हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपके दिमाग में आया कि यार ये तो हो गया, इक्वेशन कैसे बनाई जाए? तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? देखें, आप यहाँ एक और चीज कर सकते हैं कि ये मैंने कर दिया, आप ये ना करके आप क्या करें, इजी होगा कि भाई रुपीस तो 480 ही हैं, स्टूडेंट x प्लस 20 हो गए हैं, तो अब हर एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा? 480 अपॉन एक्स प्लस 20। अब यहाँ पर हम इक्वेशन बना देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए, पहले जो मैंने लिखा था उससे भी इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी मैं भी बताऊंगी, लेकिन ये आपका इजी है तो पहले इसको देख लो कि भाई पहले 480 रुपीज था, एक्स स्टूडेंट था, तो एवरेज स्टूडेंट को कितना मिलेगा? 480 अपॉन एक्स मिलेगा। अब उसी 480 रुपीज को x प्लस 20 स्टूडेंट में अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 480 अपॉन एक्स प्लस 20 रुपीज हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने बोला कि ईच स्टूडेंट वुड हैव गेट 12 रुपीज लेस, कि अब जो स्टूडेंट को मिलता है 480 अपॉन एक्स प्लस 20, ये क्या है? पहले से मतलब 480 अपॉन एक्स से क्या है? 12 लेस है। आपके इक्वेशन बन गया। समझ गए हैं ना सभी लोग? इन्होंने कहा 480 स्टूडेंट को x स्टूडेंट में डिवाइड करना है, तो मैंने कहा हर एक स्टूडेंट को कितना मिल जाएगा? 480 अपॉन एक्स मिल जाएगा। कह रहा है कि अगर 20 मोर और स्टूडेंट आ जाए, मीन्स स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? x प्लस 20, और जब x प्लस 20 हो जाएंगे तो हर एक स्टूडेंट को कितना मिलने लगेगा? 480 अपॉन एक्स प्लस 20 मिलने लगेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जब स्टूडेंट मोर हो जाते हैं तो पहले से 12 रुपीज मनी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये आपका क्या हुआ? 480 अपॉन एक्स प्लस 20 अब मिल रहा है, पहले इतना मिल रहा था। ये मनी इस वाली मनी से क्या है? 12 लेस है। सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल दें। निकालें, क्या आता है आंसर? कैसे कर देंगे आप लोग? 480 अपॉन एक्स प्लस 20 माइनस 480 अपॉन एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर रहे हैं? 480 एक्स माइनस 480 एक्स प्लस 20 प्लस 12 into x and x plus 20 upon x into x plus 20 that is equal to 0। क्या बच जाएगा आपका? मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x माइनस 480x माइनस 9600 and plus 12x square plus 240x that is equal to 0। ये साइड इधर जाएगी तो 0 हो जाएगी, ये और ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया?
12x² प्लस 240x माइनस 9600 इज इक्वल टू 0। 12 से कट हो जाएगा, x² प्लस 20x माइनस 800 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने से आपका 800 आ जाए एंड माइनस करने से 20 आ जाए, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, माइनस करने से 20 और मल्टीप्लाई करने से 800, तो 40 एंड 20, ठीक है, 40 एंड 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 और 40 माइनस 20 करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। तो ये आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -40 एंड 20, ठीक है, -40 एंड 20 हो जाएगा। अब x क्या था, आपके नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स थे, चिल्ड्रेन थे, तो माइनस में तो हो नहीं सकते, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, क्लियर है, चलें आगे आते हैं। कैलकुलेशन आपने कई तरीके से सीख लिया है, इसलिए अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर इन्होंने कहा था कि जब ऐसा होता है तो ईच स्टूडेंट क्या होता है, 480 अपॉन x से 12 रुपीज क्या होता है, कम मिलता है। पहले एक स्टूडेंट को इतने रुपीस मिल रहे थे, अब एक स्टूडेंट को इतने रुपीस मिल रहे हैं, लेकिन टोटल मनी तो इक्वल ही है ना, तो हम क्या करेंगे, 480 अपॉन x इंटू एक्स कर दें, या फिर डायरेक्ट 480 लिख दें। टोटल मनी क्या है, 480 है, और यहाँ पर अगर टोटल मनी फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 480 अपॉन x माइनस 12, ये क्या है, एक स्टूडेंट के पैसे हैं, और टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स अब कितने हो गए हैं, x प्लस 20 हो गए हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को, कि भाई 480 रुपीज नहीं चेंज हुए थे, रुपीज उतने ही थे, ठीक है, तो 480, और यहाँ से जब एक स्टूडेंट को 480 अपॉन x माइनस 12 मिल रहा है, टोटल स्टूडेंट x प्लस 20 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल मनी मिल जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करके देख लें, सही है इक्वेशन की नहीं सही हमारी, तो 480 इज इक्वल टू 480 माइनस 12x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 20। आप इसको सॉल्व करेंगे, x इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 480x इज इक्वल टू 480 माइनस 12x एंड x प्लस 20। अब करें इसको, 480x इज इक्वल टू 480x प्लस 9600 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 240, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 240x आएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 टू 24 0 एंड x आ जाएगा, इधर आया प्लस में, ये भी इधर आया तो सॉरी 12x स्क्वायर प्लस का 240x माइनस में 9600 दैट इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 20x माइनस में आपका क्वेश्चन बन गई है आपकी, ठीक है। तो मैंने इससे बता दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा यार मैम ने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, इसका मतलब मैम को नहीं आता है ना, तो इसलिए आपको बताना जरूरी था कि किस तरीके से क्वेश्चन है। देखें, आपने अगर एक क्वेश्चन बनाना सीख लिया है, आप कहीं अगर अदर डायमेंशन में जाएंगे भी तब भी आपकी क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगी, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको करना क्या है कि जो भी आप यहाँ पर कर रहे हो वो चेंज आपका सही होना चाहिए, वो चेंज ऐसा होना चाहिए जो इस क्वेश्चन में कहा गया है। अब ऐसा नहीं है कि उसने कहा 20 मोर, आप कर दे रहे हैं 20 लेस। हमें बहुत अच्छे से पता है कि भाई टोटल स्टूडेंट टोटल मनी 480 है, एक्स स्टूडेंट में डिवाइड होगी तो 480 अपॉन एक्स होगा, और बहुत सारे बच्चे एकदम बिल्कुल ही रिवर्स चले जाए, मल्टीप्लाई एक्स कर दें। तो बेसिक जो नॉलेज है वो आपको पता है, आप सही चेंज करेंगे तो आपका आंसर, आपकी क्वेश्चन हमेशा सही आएगी, चाहे आप जिस डायमेंशन में जाएंगे। बस आपकी प्रैक्टिस से आपके लिए ये अच्छा हो जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस करने से आप मैक्सिमम केसेस में राइट डायमेंशन से मूव करेंगे, जिससे कि आपका आंसर इजीली शॉर्ट में हो जाए।
ठीक है, चलिए। और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो और सही करेंगे, बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन सही तो होता है बट वो क्या होता है, बहुत लेंथी हो जाता है, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, तो वहां पर गलतियां होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है ताकि जब भी आप मूव करें तो आपका डायमेंशन हमेशा सही हो और आपका आंसर फटाफट आ जाए। चलिए, बहुत हो गई बात, मैम बहुत ज्ञान देती हैं, क्यों? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 35 इजी है, करेंगे आप लोग। अ ट्रेडर बाय एक्स आर्टिकल फॉर अ टोटल कॉस्ट 600, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 600 रुपीज, number of article is equal to x, ठीक है। write down the cost of one article in terms of x, so easy भाई, total cost 600 है, number of article x है, अभी मैंने बताया cost of one article is equal to total money upon number of the article, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट आंसर। आगे क्या बोला है, इफ द कॉस्ट पर आर्टिकल्स वेयर 5 रुपीज मोर, सेकेंड कंडीशन में, इफ द कॉस्ट पर आर्टिकल क्या कहा है, वर, इफ द कॉस्ट पर आर्टिकल वर 5 rupees more, then this implies new cost is equal to क्या हो जाएगा, पहले 600 अपॉन एक्स थी, पर आर्टिकल मतलब वन आर्टिकल की, अब 5 रुपीज मोर हो गई है, मतलब प्लस 5 हो गया, इतने रुपीज हो गई है अब, ठीक है। क्या बोला है, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स 5 रुपीज मोर, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट कैन बी बॉट फॉर 600 वुड बी 4 लेस। तो क्या हो जाता है, जब ऐसा होता है, जाहिर सी बात है कि जब आपके रुपीज बढ़ जाएंगे, सपोज आप अभी 120 रुपीज में 40 रुपीज पर केजी शुगर है, ठीक है, 40 रुपीज पर केजी शुगर है, तो आप 120 रुपीज में क्या ले लेंगे, 3 केजी शुगर ले लेंगे। लेकिन अगर शुगर का रेट 60 रुपीज पर केजी हो जाए, तो ऑब्वियस है आपके पास रुपीज 120 ही है, तो आप क्या करेंगे, वेट उसका कम कर देंगे। तो अब आप 60 रुपीज में कितना ले पाएंगे, ओनली 120 रुपीज में कितना ले पाएंगे, 2 केजी ले जाएंगे। वही यहाँ कहा है कि भाई जब एक्स आर्टिकल्स थे, ठीक है, तो 600 रुपीज में एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी आ रही थी, लेकिन जब कॉस्ट 5 रुपीज इंप्रूव हो गई है, जब कॉस्ट इंप्रूव हो गई है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। कॉस्ट बढ़ गई है, पहले वो 600 रुपीज में एक्स आर्टिकल खरीद लेता था, लेकिन अब जब कॉस्ट बढ़ गई है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, दैट कैन बी बॉट फॉर 600 वुड बी 4 लेस, तो 4 आर्टिकल्स क्या हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। तो देखें, मनी तो इतनी ही है, यहां पर लिख दें, नाउ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 4 लेस हो जा रहे हैं। अभी मैंने जो इक्वेशन बनाई ना, वही इक्वेशन सेम यहाँ पर बनेगी वैसे ही। जब मनी 5 रुपीज इंप्रूव हो गई तो नंबर ऑफ आर्टिकल 4 कम हो गया। आर्टिकल कितने थे, x, 4 कम हो गया, मतलब अब कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो रहे हैं, x - 4 हो रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम इक्वेशन का क्या बना सकते हैं, भाई मनी तो 600 ही है, पहले जब एक्स आर्टिकल खरीद रहा था तब भी 600 थी,
अब जब वो x-4 आर्टिकल खरीद रहा है तब भी उसके पास मनी 600 ही है। हम यहाँ क्या करेंगे, 600 रुपीज इज इक्वल टू 600 अपॉन x प्लस 5 इंटू x माइनस। देखना बच्चों, प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को। ये क्या है, 600 अपॉन x पहले एक आर्टिकल की कॉस्ट थी और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या थे, x से। तो जब x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, टोटल मनी आ गई 600, और वो हमें पहले से ही पता थी। ठीक है। और सेकंड केस में वन आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 600 अपॉन x प्लस 5 है, एंड नंबर ऑफ द आर्टिकल्स कितने हैं, x माइनस 4 है। तो जब वन आर्टिकल की कॉस्ट को आप नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मनी ही तो मिलती है ना। मैंने कहा 1 एप्पल मीन्स 10 रुपीज। ठीक है, 1 एप्पल 10 रुपीज में है तो 5 एप्पल का रेट क्या होगा, आप क्या करेंगे, 10 इंटू 5 करेंगे तभी तो आपको टोटल कॉस्ट मिलेगी 5 एप्पल की। तो वही यहाँ पर है, वन आर्टिकल की कॉस्ट ये है, नंबर ऑफ द आर्टिकल्स x माइनस 4 है। तो जब नंबर ऑफ आर्टिकल से वन आर्टिकल की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, और टोटल कॉस्ट आपको क्या गिवन है, 600 गिवन है। सॉल्व कर दें आपका आंसर। क्या क्या, 600 इज इक्वल टू 600 प्लस 5x अपॉन x इंटू x माइनस 4। इसको इधर ले आएंगे, ट्रांसफर कर देंगे। 600x इज इक्वल टू 600 प्लस 5x इंटू x माइनस 4। 600x इज इक्वल टू 600x माइनस 2400 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 20x। दिस इज कैंसल्ड। 5x स्क्वायर इधर प्लस था तो उधर ही रहने दो, माइनस 20x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। 5 से कट हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। 480 मल्टीप्लाई करने से 480 माइनस करने से 4 क्या होता है, 4 करना ही पड़ेगा। 480, 2 2 जा 2 4 जा 0, 2 1 जा 2 2 जा 0, 2 60 जा 2 30 जा 2 15 जा 3 and 5। 5 to the 15 to the 30, 2 to the 4 to the 8 to the 16, 30 no 5 to the 15, 2 to the 4 to the 8 to the 16 no, 5 to the 10 to the 20 और 5 to the 10 to the 20, 3 to the 6 to the 12 to the 24 and 20 means x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 एंड माइनस का 20। ओके, अब इसने बोला नंबर ऑफ आर्टिकल्स माइनस हो नहीं सकता, मतलब कि ये रॉन्ग है। आपका आंसर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24। ओके, क्लियर है ना। देखें, मैंने इक्वेशन आपको एक बना के बता दी है। अगर बाय चांस आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करें। मैं ट्राई करूंगी कि मैं किसी अदर मेथड से, किसी अदर इक्वेशन, किसी अदर टाइप से मैं आपको इक्वेशन फॉर्म करके दिखाऊं। ठीक है, आपको सिखाऊं कि कैसे इक्वेशन बनाई जा सकती है। इक्वेशन फॉर्म करने के कई सारे ट्रिक्स हैं, तो अगर किसी में भी कहीं पर भी आपको कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप इन्फॉर्म करें, मैं आपको डिफरेंट टाइप से बताने के लिए ट्राई करूंगी। ठीक है, चलें। बट मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब जिसने सारे वीडियोस मेरे देखे हैं तो अब कोई भी प्रॉब्लम उसको हो ही नहीं सकती।
क्या कह रहा है 38 कह रहा है अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 300 रुपीज। कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ cloth is equal to 300 rupees. If the piece was 5 meter longer, ठीक है, if piece was 5 meter longer and each meter of cloth cost 2 rupees less and each meter cloth cost 2 rupees less, कह रहा है the cost of the piece would have remained unchanged. Cost remained unchanged. How long is original piece of cloth and what is the rate per meter? Length of piece is equal to question mark. Cost of 1 meter is equal to question mark. एक बार ट्राई पढ़ें क्वेश्चन और देखें क्या कर सकते हैं। आप लोगों का कुछ माइंड लग रहा है इसमें, क्या करना चाहिए, सोचें कुछ इसमें। देखिए कह रहा है कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ इज 3 मीटर। कपड़े का एक टुकड़ा था जिसकी कॉस्ट क्या है 300 मीटर, सॉरी 300 रुपीज है, कॉस्ट नॉट इन मीटर, इट इज इन रुपीज। इफ पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, अगर पीस 5 मीटर लॉन्गर हो जाए मतलब उसकी लेंथ 5 मीटर ज्यादा हो जाए, दिमाग में आया यार, फिर बेवकूफ बना रहे हैं। 5 मीटर लॉन्ग करना है मतलब पहले वाले की लेंथ पता होनी चाहिए, और देखें आप पहले वाले की लेंथ आपको फाइंड करना है। हम यही से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। लेट लेंथ ऑफ क्लॉथ is equal to x मीटर। ठीक, अब देखो अब क्या कह रहा है, इफ पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, 5 मीटर लॉन्गर मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 5 मीटर हो जाएगा। ठीक, समझे कि मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा। आप सोच रहे हैं मैम यहाँ लिख सकती थी, इधर क्यों लिख रही है, क्योंकि देखें and each meter cloth cost 2 rupees less, हर 1 मीटर की कॉस्ट 2 रुपीज लेस हो जा रही है, मतलब पर मीटर की कॉस्ट 2 रुपीज लेस करना है, इसके लिए हमें पर मीटर की कॉस्ट पता तो होनी चाहिए। हमने यहां से फाइंड किया कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू 1 मीटर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी है 300, लेंथ कितनी है x मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट क्या हो जाएगी 300 अपॉन x रुपीज। खुश हो गए आप लोग। देखिए कुछ भी नहीं करना है, जैसा जैसा लाइन में लिखा है वहीं से सब कुछ हमें हिंट मिल रही है। ठीक है, अब इसने कहा ईच मीटर क्लॉथ कॉस्ट, हर मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट है 2 रुपीज लेस हो जा रही है यार, 300 अपॉन x थी 2 रुपीज लेस हो गई, मतलब अब 1 मीटर की कॉस्ट जब
5 मीटर बढ़ जा रही है तो 1 मीटर की कॉस्ट क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कॉस्ट रिमेन्ड अनचेंज, मतलब जब क्लॉथ 300/x माइनस 2 रुपीज पर मीटर मिलता था, जब आपको 300/x रुपीज पर मीटर मिलता है, दोनों से जो फाइनल कॉस्ट आ रही है वो क्या आ रही है, इक्वल ही आ रही है। कॉस्ट आपकी जो है वो क्या है, अनचेंज है। हम यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, पहले 1 मीटर की कॉस्ट कितनी थी 300/x एंड टोटल कॉस्ट कितनी थी 300। बात को समझें, चाहे तो आप कहें कि 1 मीटर की कॉस्ट 300/x है, तो क्या है आपका कि टोटल कॉस्ट, पहले जो कॉस्ट थी टोटल और बाद में जो टोटल कॉस्ट है वो सेम है। तो पहले कॉस्ट क्या थी 300 रुपीज थी। समझें, ये 300 मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा, पहले केस में 1 मीटर की कॉस्ट क्या थी 300/x थी और टोटल लेंथ कितनी थी इंटू x करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या है 300। तो आप ऐसे इक्वेशन बनाएं, या फिर उसने पहले ही बोला था ना कि टोटल कॉस्ट कितनी थी 300 रुपीज थी, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया 300 रुपीज। प्रॉब्लम तो सेकेंड केस में है ना, सेकेंड केस में 1 मीटर की कॉस्ट क्या है 300/x माइनस 2, ठीक है, और टोटल लेंथ कितनी है x प्लस 5। जब 1 मीटर कॉस्ट को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको टोटल कॉस्ट मिलेगी। तो इस केस की कॉस्ट और इस केस की कॉस्ट दोनों सेम है, सॉल्व कर दें आपका आंसर। मैंने भी बताया है कई बार इसको सॉल्व करना। 300 इज इक्वल टू 300 माइनस 2x/x इंटू x प्लस 5। आप क्या देख रहे हैं, 300x इज इक्वल टू 300 माइनस 2x इंटू x प्लस 5। 300x इज इक्वल टू 300x प्लस 1500 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x। दिस कैंसिल, ये 2x स्क्वायर इधर आ जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दें, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने से 750 एंड माइनस करने से 5 क्या आएगा 30 एंड 25, है ना, 25 3 या 75 और 30 आप 750 आ जाएगा। x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 30 माइनस 30 एंड माइनस 25 मीन्स प्लस 25। ठीक है, माइनस वैल्यू हो नहीं सकती, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 25 मीटर। हमें लेंथ बोला था, तो लेंथ ऑफ द पीस क्या हो गई है आपकी 25 मीटर हो गई है। लेंथ ऑफ पीस इज इक्वल टू 25 मीटर। आगे क्या बोला है आपसे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट 300/25 12 रुपीज। ठीक है, ये आपके आंसर्स हो गए। ओके, अब इसमें कुछ नहीं है, बस मेन यहाँ पर क्या था इक्वेशन ही थी, है ना, बाकी तो पहले से ही जैसा ही कैलकुलेशन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग सिर्फ नोट ही ना करें, खुद से भी ट्राई करें ना। यहाँ जब मैं क्लास में बता देती हूँ तो वापस घर में एक बार क्वेश्चन करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, अ पर्सन वॉज गिवन 3000 फॉर अ टूर। ठीक है, मनी a person have for tour is equal to 3000 rupees. If he extends his tour program by
5 days, ठीक है, extend days is equal to 5 डे, उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, 5 दिन के लिए बढ़ा दिया. Extend his tour program by 5 days. He must cut down his daily expenses by 20 rupees. So reduced expense for a day is equal to 20 rupees. क्या रहा है, find the number of days of his tour program. Number of days is equal to question mark. A person was given 3,000 for a tour. समझे, money a person have for the tour is 3,000 rupees. उसको टूर के लिए मिला. ओके, नो प्रॉब्लम. कह रहा है if he extend his tour program by 5 days. उसने क्या किया, 5 days के लिए अपना टूर प्रोग्राम एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया. reduce expense for a day is 20 rupees. find the number of the days. यही से हमारा काम स्टार्ट हो गया. फिर से हमने वही सोचा कि भाई 5 डेज एक्सटेंड कर रहा है तो कितने डेज के लिए आया था पहले ये तो पता चले. हमने लेट किया नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, जब नंबर ऑफ द डे एक्स है और उसने क्या किया कि एक दिन का जो खर्च है उसने 20 रुपीज लेस किया. समझे क्या बात है यहाँ पर. ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप अपने स्कूल की तरफ से एक टूर पर जा रहे हैं. आप 10 डेज के टूर के लिए जा रहे थे, ठीक है, और आपके पास में आपकी मम्मा ने आपको क्या किया, आपको 2,000 रुपीज दिया 10 डेज. समझे बात है ना. आपकी मम्मा ने आपको 2,000 रुपीज दिया 10 डेज के लिए. 10 डेज के लिए मीन्स पर डे कितना हो जाएगा, 200 रुपीज पर डे. अगर आप 10 डेज रहते हैं तो आप डेली 200 रुपीज खर्च कर सकते हैं. लेकिन क्या हुआ कि वहां पर आपको बहुत अच्छा लग गया है ना, और एक प्लेस बहुत अच्छा था, तो रास्ते में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर 10 डेज के लिए नहीं चलेंगे, हम लोग वहाँ 20 डेज रुकेंगे. तो जब आप 20 डेज वहां रुकोगे तो ऑब्वियस है कि जब आप 10 डेज रुकते तो आप 200 रुपीज पर डे खर्च करते. लेकिन अगर 20 डेज रुक रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 100 रुपीज पर डे आपका क्या आएगा, एक्सपेंस आएगा. जाहिर सी बात है भाई, ज्यादा दिन के लिए रुक रहे हैं तो आपको अपना खर्च क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. तो वही यहाँ पर है, उसने 5 डेज के लिए क्या किया है, क्योंकि आपकी मम्मा ने तो आपको 2,000 ही दिया है ना, सारा प्रोग्राम चेंज तो रास्ते में हुआ है, तो आपको 10 डेज के लिए जा रहे हैं तब भी 2,000 में ही मैनेज करना है. 20 डेज अगर वहां रुक रहे हैं तब भी आपको 2,000 में ही मैनेज करना है. तो 2,000 में ही मैनेज कब होगा, जब आप अपने डेली एक्सपेंस को क्या कर दे, रिड्यूस कर दें. तो वही यहाँ पर है, नंबर ऑफ द डेज क्या है, एक्स है, तो पर डे एक्सपेंस क्या हो जाएगा, 3,000 था, 3,000 अपॉन एक्स रुपीज हो जाएगा. यहाँ पर क्या हो गया, पर डे एक्सपेंस हो गया. अभी क्या होगा, if 5 days extend then number of days is equal to x plus 5. then this implies per day expense is equal to क्या हो जाएगा, 3,000 अपॉन x प्लस 5. 3,000 टोटल थे, अब x प्लस 5 डेज आपका ये हो गया. तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा, रिड्यूस एक्सपेंस फॉर अ डे 20 रुपीज. ये जो एक्सपेंस है
नया वाला, ये पहले वाले एक्सपेंस से 20 रुपीज रिड्यूस है। क्वेश्चन सॉल्व करें आपका आंसर। अब मैं यहाँ से ड्रॉप करती हूँ, ठीक है, आप लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर हो रहा है ना सभी को? अब इसको भी 2 टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसा कि आपसे बोला, आपने ये लिखा, इसको आप ऐसा भी कर सकते थे, 3000 अपॉन x माइनस 20 कर देते। उसे कहा था ना कि 20 रुपीज रिड्यूस हो रहे हैं, पहले वन डे का एक्सपेंस इतना था, 20 रुपीज आपने रिड्यूस कर दिया। अब इस केस में आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे भाई? फाइनल मनी तो सेम ही है ना, इधर 3000 रखेंगे, राइट साइड में आपका 3000 अपॉन x माइनस 20 इनटू नंबर ऑफ द डेज x प्लस 5 कर देंगे, ठीक है। तो दोनों टाइप से आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, Ritu bought a sari for 60 rupees and sold it for 500 plus 4x। ये आपका है 41। Cost price for sari is equal to 60x rupees। Selling price is equal to, इजी है, आप लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। कह रहा है रीतू बॉट मीन्स क्या? खरीदा, और जितने रेट में हम खरीदते हैं वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, और जिस रेट से बेचते हैं वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। सेल मीन्स बेचना, ठीक है। एट अ लॉस ऑफ x%, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू x%। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, आपको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। हमने देखा कि यार कॉस्ट प्राइस तो ये है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बेटा कि आपको x नहीं पता है, x फाइंड करना है। कैसे करेंगे? इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी? जो चीजें यहाँ पर जिस फॉर्मूले में ये सारे टर्म्स यूज हो रहे हैं वो फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो आप क्या देख रहे हैं? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंट। Then you know a formula in your previous classes, SP is equal to 100 minus loss percent upon 100 into CP। पता है ना आपको कि अगर लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो क्या है आपका कि बात आई कि हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम ये है कि हमें x नहीं पता। x कैसे मिलेगा? x मिलेगा जब इक्वेशन बन जाए। इक्वेशन कैसे बनेगी? कोई ऐसा फॉर्मूला अप्लाई कर दे जहां पर ये तीनों वैल्यूज यूज हो जाएं। फॉर्मूला क्या होता है? जब हमें SP पता हो, CP पता हो, लॉस परसेंट पता हो, तब फॉर्मूला यूज करते हैं SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। और जब भी हमको SP, CP एंड प्रॉफिट परसेंट पता हो तो फॉर्मूला होता है SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। कंफ्यूज मत होना। आप लोगों ने, हो सकता है फॉर्मूला आपको नया लगे, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। आपने हो सकता है ये फॉर्मूला पढ़ा हो, इससे प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लॉस है, ये CP है, लॉस परसेंट पता है, CP पता है, लेकिन लॉस नहीं पता। तो हम यूज कर सकते हैं इसको भी, कोई डाउट नहीं है, लेकिन चले मैं उसी से कर देती हूँ। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, इसी फॉर्मूले से कर देती हूँ मैं। क्या? लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस परसेंट कितना है? x। लॉस क्या होता है? SP माइनस CP। यही होता है? बिल्कुल नहीं होता। CP माइनस SP। जब आपका कॉस्ट प्राइस आपके सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है तब आपको लॉस होता है, ठीक है। तो अपॉन CP इंटू 100। x इज इक्वल टू CP कितना है आपका? 60x माइनस
SP कितना है आपका 500 प्लस 4x अपॉन CP कितना है 60x इंटू 100। दिस इज योर इक्वेशन। सॉल्व करें आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो सॉल्व करने से आपको इक्वेशन आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करें, 60 ये 0 0 कैंसिल, 6x इधर ट्रांसफर किया, क्या हो गया 6x स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या बचा, तो क्या आया 60x माइनस 500 माइनस 4x इंटू इधर अभी आपका 10 है। ओके 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 60x माइनस 4x मीन्स हो गया 56x माइनस 500 इंटू 10। माइनस 500 मल्टीप्लाई किया मैंने 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई किया 560x माइनस 5000, 6x स्क्वायर माइनस 560x प्लस 5000 इज इक्वल टू 0। 2 से कैंसिल हो सकता है, 3x स्क्वायर माइनस 280x प्लस दैट इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, आपका लॉस परसेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब कर लेना आप लोग। इक्वेशन तो सॉल्व कर सकते हैं ना, कि कर दूं कर लेंगे ना आप लोग। चलें क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, क्या है 2 years ago a man's age was 3 times the square of his daughter's age। क्या है 2 years ago man's age was 3 times square of daughter's age। क्या है 3 years hence, 3 years hence his age will be 4 times man's age will be 4 times his daughter's age। Daughter's age, find their present age। ठीक है, present ages is equal to question mark। समझे, एगो मतलब होता है पहले, ठीक है, बिफोर मीन्स क्या होता है पहले, और आफ्टर मीन्स होता है बाद, हेंस मीन्स भी क्या होता है बाद। ठीक है, मैं आपसे बोल दूं कि आज आपकी एज 20 ईयर, आज आपकी एज 15 ईयर है, मैं कह दूं 2 ईयर एगो, 2 ईयर एगो आपकी एज क्या रहेगी 30, मीन्स आप क्या करेंगे प्रेजेंट एज से 2 ईयर माइनस कर देंगे। मैं कह दूं 2 ईयर हेंस, 2 ईयर हेंस मीन्स आप क्या कर देंगे 2 ईयर्स, आप ऐड 2 साल बाद आपकी एज क्या हो जाएगी 15 प्लस 2 17 हो जाएगी। ओके, तो समझे, हमें प्रेजेंट एजेस फाइंड करना है, हम लेट कर लेते हैं। लेट किसको लेट करें, मैन को लेट करें कि डॉटर को, आपने कहा मैम डॉटर को लेट कीजिए। अब तो आप लोग बहुत जानकार हो गए ना कि डॉटर को क्यों लेट करेंगे, क्योंकि मैन एज डिपेंड कर रही है डॉटर की एज पर, हमारे लिए बेनिफिशियल क्या रहेगा हम डॉटर की एज को लेट करें। हमने लेट किया डॉटर्स एज, डॉटर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। डॉटर की हमने प्रेजेंट एज क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। तो कह रहा है
2 years ago man's age is equal to 3 into daughter's age square, मतलब डॉटर की एज का स्क्वायर था. 3 years hence, just a minute. 2 years ago a man's age was 3 times the square of his daughter's age. 3 years hence his age will be 4 times the daughter's age. Find their present ages. देखिए यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल में क्वेश्चन बनानी पड़ेगी. man's age is equal to y. अब देखें क्या करेंगे. 2 years ago, ठीक है. जब एगो कह रहा है, यहाँ ये लिख दें 2 year ago and 3 year hence. 3 year hence. 2 year ago मीन्स डॉटर की एज क्या हो जाएगी x माइनस 2, मैन की एज क्या हो जाएगी y माइनस 2. 3 years hence डॉटर की एज क्या हो जाएगी x प्लस 3, ये क्या हो जाएंगे y प्लस 3. समझे बात को. डॉटर की एज हमने x लेट की है, मैन की एज हमने y लेट की है. 2 year ago डॉटर की एज क्या होगी 2 year लेस हो जाएगी, मैन की भी एज क्या हो जाएगी 2 year लेस हो जाएगी. एंड 3 years hence ये आप क्या देख रहे हैं कि 3 साल बाद डॉटर की एज x प्लस 3 और ये क्या हो जाएंगे y प्लस 3. आप क्या करेंगे. केस फर्स्ट क्या बोला है. मैन सेज 2 year ago मैन सेज क्या है y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर. ठीक है. ये हो गया. अभी आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं. एंड केस 2 क्या कह रहा है. मैन की एज y प्लस 3 दैट इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है 4 इंटू डॉटर सेज x प्लस 3. ओके. उसने कहा 2 years पहले तो ये कंडीशन दी थी, मैंने यहाँ रख दी. और 3 years hence तो ये कंडीशन मैंने यहाँ रख दी. ओके. कहेंगे मैम ये तो 2 इक्वेशंस हैं. बिल्कुल 2 इक्वेशंस होंगी. मैंने कहा था आपको कि अगर 2 वेरिएबल्स अननोन हैं तो 2 इक्वेशंस भी होनी चाहिए, इसलिए 2 इक्वेशन है. अब बात आती है कि इन 2 इक्वेशंस को एक ही इक्वेशन में कैसे चेंज करें. हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर दें. सब्सट्रैक्ट कर दें. ये आपकी इक्वेशन 1, इसको आपने बोल दिया इक्वेशन 2. ठीक है. यहाँ पर इधर करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. ठीक है. 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ये क्या है आपका y प्लस 3 से सब्ट्रैक्ट होगा क्या y माइनस 2 इक्वल टू ये क्या है आपका 4 इंटू एक्स प्लस 3 से सब्ट्रैक्ट होना है 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर. सॉल्व करें. y प्लस 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 4x प्लस 12 माइनस 3 a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल 3 2 हो गया 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 12 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 12x प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल. इसको इधर 5 is equal to 5 is equal to 4x plus 12x means 16x minus 3x square. इसको इधर ट्रांसफर किया 3x square minus 16x plus 5 is equal to 0. 5 is 15. मल्टीप्लाई करने से 15 एंड प्लस करने से 16 तो 15 बन जा
15, 15 प्लस 1 16, तो आपका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 15x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी आप लोगों ने नोट कर रखा है ना, मैं इसको रेस कर देती हूँ। क्या हो जाएगा ये 3x कॉमन लिया आपने, x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, होल कॉमन x माइनस 5, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 5। प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी थी, x की वैल्यू क्या आ गई है 5 आ गई है। इस 5 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, आप यहां पर पुट कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन 1 से पुट किया तो क्या हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 2 स्क्वायर, y minus 2 is equal to 3 into 5 minus 2 means 3 square means 9. Y minus 2 is equal to 27, then y is equal to 29. आंसर ठीक है। आपको प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी थी। डॉटर की प्रेजेंट एज आपने x ली थी, फादर की प्रेजेंट एज आपने y ली थी। तो डॉटर की एज क्या आ गई है 5 ईयर आ गई है और फादर की 29 ईयर आ गई है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सभी को। तो बस यहाँ पर ये जानना है कि 2 ईयर एगो एंड हेंस का। देखें इस क्वेश्चन को मैंने आपको 2 वेरिएबल में बताया है, 1 वेरिएबल में भी कर सकते हैं, लेकिन 2 वेरिएबल से थोड़ा सा इजी हो गया। 1 वेरिएबल मैं हिंट दे देती हूँ आपको। आप क्या करेंगे, डॉटर की प्रेजेंट एज को लेट करेंगे x, ठीक है। तो 2 ईयर एगो कहेगा तो एज क्या हो जाएगी उसकी x माइनस 2 हो जाएगी। 3 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगी मैन की एज आ जाएगी। मैन की एज ये कब आएगी 2 ईयर एगो आएगी। समझ रहे ना बात। ये जो कंडीशन है ये 2 साल पहले की है। तो जब आप डॉटर की 2 साल पहले की एज पुट करेंगे तो मैन की 2 साल पहले के ही एज आएगी। लेकिन इस इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए आप जब 2 साल बाद की बात कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट एज से 2 साल बाद की बात करेंगे, तो डॉटर की एज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी तो प्रेजेंट एज आपने एक्स लेट कर ली। और फादर की जो 2 ईयर पहले की एज आएगी वो क्या आएगी 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ये 2 साल पहले की है। तो फादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, आपको क्या करना पड़ेगा +2 करना पड़ेगा, तब आप प्रेजेंट एज में आएंगे। अब इस प्रेजेंट एज में ये क्या कह रहा है 3 ईयर बाद, तो इसमें क्या करेंगे आप 3 ऐड करेंगे, तब आप इस कंडीशन पे पहुंचेंगे। समझ रहे ना। मैं आपको कह दूं कि आज से 4 ईयर बिफोर आपकी एज 12 ईयर थी, तो प्रेजेंट एज आपकी क्या होगी, आप 4 प्लस करें तो आपकी आ गई 16 ईयर आ गई। अब मैं बोल दूं कि 2 साल बाद आपकी एज क्या होगी, तो आज से 2 साल बाद ना, तो 16 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। तो वही यहाँ पर है, आपको ये जो मिली थी ये आपकी फादर की 2 साल पहले की एज थी, आप 2 इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा फादर की प्रेजेंट एज आ जाएगी। फिर 3 ईयर हेंस कर रहा है, कह रहा है, तो आप 3 ऐड करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर रखने के लिए आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन बना ही देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। 3 इंटू एक्स प्लस x minus 2 square plus 2 plus 3 that is equal to 4 into daughter's age। 4 into daughter की 3 ईयर बाद की एज क्या होगी x plus 3, क्योंकि डॉटर की जो प्रेजेंट एज x थी। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 3x square plus 4 minus 4x plus 5 is equal to 4x plus 12। 3x square plus 12 minus 12x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 12 कैंसिल हो गया। 3x स्क्वायर माइनस 4x इधर ट्रांसफर होगा, माइनस का 16x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। 5 वही क्वेश्चन बन गई ना, देखें सेम इक्वेशन बन गई है ना। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5, मतलब डॉटर की एज आपको 5 मिल गई। फादर की एज फाइंड करना है, तो फादर की प्रेजेंट एज क्या आई थी, ये आई थी। ठीक है,
x की वैल्यू 5, 5 माइनस 2 क्या होगा 3, 3 स्क्वायर होता है 9, 3 जा 27 प्लस 2 क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। ये वन वेरिएबल। अब इसमें माइंड प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, मैंने हिंट दे दी है। अब बाकी आप लोग जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग सॉल्व करें। अगर आप लोगों के डाउट्स रहते हैं तो फिर हम लोग नेक्स्ट किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।